नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में स्पेयर परचेस ऑर्डर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी मेनू में जाइए और स्पेयर परचेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जो आपने ऑलरेडी परचेस ऑर्डर्स बना के रखी होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आप इस लिस्ट को अगर सप्लायर वाइज फिल्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सप्लायर का नाम सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में पर्टिकुलर इंटरवल में बनाई गई परचेस ऑर्डर्स की सारी लिस्ट अगर आपको देखना है तो आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए और फ्रॉम के आगे जो चेक बॉक्स है वहां क्लिक कीजिए। जिस डेट से आपको परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। टू के आगे जिस डेट तक आपको परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखना है उस डेट को सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में परचेस ऑर्डर्स ऑटो अप्रूव होती है। अगर आपको उसको मैन्युअली अप्रूव करवाना है तो आप प्लीज हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए और हमारा परचेस ऑर्डर्स के लिए मैन्युअल अप्रूवल का जो वीडियो बनाया गया है उसको आप फॉलो कीजिए। सिस्टम में अगर आपको अनअप्रूव, अप्रूव, क्लोज, कैंसल परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट देखना है तो आप इन फिल्टर्स का यूज कर सकते हो। परचेस ऑर्डर्स को क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आप परचेस ऑर्डर जो है वो दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आपने पहले से उस स्पेयर पार्ट के लिए कोई रिक्विजिशन बना के रखी होगी तो उस रिक्विजिशन को आप परचेस ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली परचेस ऑर्डर किसी पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट के लिए बना सकते हो। इस वीडियो में हम दोनों तरीके से परचेस ऑर्डर्स कैसे बनाते हैं वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले रिक्विजिशन थ्रू अगर परचेस ऑर्डर बनानी है तो आप पेंडिंग रिक्विजिशन बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जो रिक्विजिशंस आपने पहले से बना के रखी होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इस लिस्ट को आप स्पेयर कोड, स्पेयर ग्रुप, स्पेयर नेम वाइज फिल्टर कर सकते हो। जिस स्पेयर पार्ट के लिए आपको रिक्विजिशन थ्रू परचेस ऑर्डर बनानी है आप एक या एक से ज्यादा रिक्विजिशंस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन आपको अवेलेबल है। आप उस रिक्विजिशन को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जिस सप्लायर थ्रू आपको परचेस ऑर्डर मंगवानी है उस सप्लायर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर उस सप्लायर के लिए सप्लायर वाइज रेट सेटिंग इस स्पेयर पार्ट के लिए आपने अलोकेट करके रखी होगी तो वो रेट आपके यहाँ पे रेट कॉलम में इस स्पेयर पार्ट के लिए ऐड हो जाएगा। अगर आपने सप्लायर वाइज रेट सेटिंग नहीं की है तो स्पेयर पार्ट मास्टर पे जो परचेस रेट इस स्पेयर पार्ट के लिए होगा वो ऐड हो जाएगा। आप इस रेट को मॉडिफाई या एडिट भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डेट को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर इस सप्लायर से इस परचेस ऑर्डर पे आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा होगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। डिस्काउंट अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सप्लायर सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी परसेंटेज सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका सप्लायर डिफरेंट स्टेट का है तो आईजीएसटी परसेंटेज और आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। आपको इस सप्लायर थ्रू कितने परसेंटेज एक्सेस अमाउंट ऑफ आइटम्स रिसीव हो सकते हैं वो टॉलरेंस परसेंटेज में आप डाल सकते हो। इस सप्लायर से रिलेटेड अगर कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट होंगी तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जो पेमेंट्स की टर्म ऐड है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको आपकी कोई सिंगल टर्म ऑफ पेमेंट ऐड करनी है तो यहाँ पे इस ब्लैंक रो में आप उसको ऐड कर सकते हो और बाद में आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ टर्म्स आपको डलवानी है या फिर ये पेमेंट ऑफ टर्म्स नहीं डलवानी कुछ और डलवानी है तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए।
लेजर्स जो है एडिशनल चार्जेस के, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। आपकी स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी आप जिस डेस्टिनेशन एड्रेस पर करवाना चाहते हो उस डेस्टिनेशन एड्रेस को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशंस कराने हैं तो आप एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हो। आपकी परचेस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई रिमार्क होगा तो आप यहाँ डिफाइन कीजिए। आपकी परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। आप जो परचेस ऑर्डर मंगवा रहे हो उसमें अगर आप सप्लायर को कोई डिलीवरी वाइज शेड्यूल देना चाहते हो, आपकी क्वांटिटी जो है स्पेयर पार्ट्स की वो बल्क में होगी, आप उसको शेड्यूल वाइज मंगवाना चाहते होंगे, तो आप यहाँ से डिलीवरी शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। सबसे पहले आप जिस स्पेयर पार्ट के लिए डिलीवरी शेड्यूल करना चाहते हो उस स्पेयर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी ऐड कीजिए। आपकी जो डिलीवरी डेट होगी, जो आपने एक्सपेक्टेड डेट दी होगी फर्स्ट शेड्यूल के लिए, वो वही डेट आपकी डिलीवरी डेट होगी, या फिर उससे ज्यादा हो सकती है पर आप उससे कम यहाँ पे डिलीवरी डेट नहीं डाल सकते हो। प्लस बटन पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप डिलीवरी वाइज शेड्यूल भी कर सकते हो। अगर आप एक साथ ही सारी परचेस ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको डिलीवरी वाइज शेड्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब सेव बटन पे क्लिक कीजिए। परचेस ऑर्डर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन का यूज कीजिए। यहाँ पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट में दिख जाएगी। इस प्रिंट आउट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन का यूज कीजिए। एक्सपोर्ट आप कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, और अगर इसका मेल पहुंचाना है तो आप सेंड ईमेल पे क्लिक कीजिए। ये हुआ परचेस ऑर्डर बनाने का रिक्विजिशन थ्रू तरीका। अगर आपको डायरेक्ट परचेस ऑर्डर बनानी है तो सबसे पहले आप क्रिएट बटन पर जाइए। जिस स्पेयर पार्ट के लिए आपको परचेस ऑर्डर बनानी है उस स्पेयर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। अप्लाई कीजिए। जिस सप्लायर थ्रू आपको परचेस ऑर्डर बनानी है उस सप्लायर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप जिस सप्लायर थ्रू परचेस ऑर्डर बनाना चाहते हो वो सप्लायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप क्रिएट बटन का यूज करके उस सप्लायर को क्रिएट भी कर सकते हो। बाकी की प्रोसेस जो होगी, जो आपने रिक्विजिशन थ्रू फॉलो की थी वही रहेगी। आप स्पेयर का जैसे सप्लायर सिलेक्ट करते हो, अगर उसके उसका रेट वाइज सेटिंग किया होगा तो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर सप्लाई वाइज रेट सेटिंग नहीं किया है तो यहाँ पे जो सप्लाई स्पेयर पार्ट मास्टर पे जो रेट होगा परचेस रेट वो आ जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डेट सिलेक्ट कीजिए। डिस्काउंट अगर सप्लाई से मिल रहा हो तो डिस्काउंट परसेंटेज टाइप कीजिए। डिस्काउंट अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर सेम स्टेट का सप्लायर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। अगर डिफरेंट स्टेट का होगा तो आईजीएसटी अमाउंट सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। सप्लायर से कोई टॉलरेंस लिमिट होगा परसेंटेज में वो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। आपकी पेमेंट ऑफ टर्म सिलेक्ट कीजिए। आपके लेजर्स ऐड कीजिए। आपकी परचेस ऑर्डर आप जिस डेस्टिनेशन एड्रेस पर मंगवाना चाहते हो, आपका जो स्पेयर पार्ट है आप जिस डेस्टिनेशन एड्रेस पर मंगवाना चाहते हो उस एड्रेस को आप सिलेक्ट कीजिए। रिमार्क आप टाइप कीजिए। आपका परचेस ऑर्डर का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा वो सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। इस ये तरीका यूज करके आप डायरेक्ट परचेस ऑर्डर बनवा सकते हो। अगर किसी परचेस ऑर्डर को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का यूज कीजिए।
आपकी परचेस ऑर्डर तभी डिलीट हो सकती है अगर आपने उसको आगे प्रोसेस नहीं किया है। अगर आपकी परचेस ऑर्डर आगे प्रोसेस में है, ट्रांजैक्शन उसका हो चुका है, तो आप यहाँ से सिस्टम आपको इसको डिलीट नहीं करने देगा। अगर आपकी परचेस ऑर्डर्स की लिस्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट बटन का यूज कर सकते हो। इसके लिए हमारा एक्सपोर्ट बटन के लिए बनाया गया स्पेशल वीडियो प्लीज फॉलो कीजिए। आप परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हो। आपको जिस परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालना है उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर किसी परचेस ऑर्डर में चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप उस परचेस ऑर्डर पर डबल क्लिक कीजिए। आपकी परचेस ऑर्डर एडिट मोड में ओपन हो जाएगी, या फिर आप उस परचेस ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए और एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। जो भी मॉडिफिकेशंस करना है वो करके आप उस परचेस ऑर्डर को सेव कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से स्पेयर परचेस ऑर्डर्स को क्रिएट कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप प्लीज हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।